नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आज हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज हम डिस्कस करेंगे आपसे स्टेट्स के बारे में। स्टेट एक्चुअली क्या होता है? तो आप ऐसे समझें कि अगर मान लीजिए कोई दो वाटर बॉडीज़ हैं या कोई दो लैंड स्टेट्स हैं और उन दोनों के बीच में आप एक छोटा सा पैसेज अगर आप देखते हैं कि छोटा सा पैसेज है जहाँ से एक रास्ता है जाने का, तो उसको स्ट्रेट बोलेंगे। ठीक है, पतला सकरा एक रास्ता। ठीक है, और ज़्यादातर वो क्या होता है कि दो लैंड मासेस होते हैं, उनके बीच में एक वाटर बॉडी होती है, उसको उससे पास होकर, जैसे आपने स्वेज कैनाल सुना होगा और पनामा सुना होगा, तो एस्थमस हो गया, स्ट्रेट हो गया, चैनल्स आपने सुने होंगे। तो ये लगभग सेम कैटेगरी में ये सब आते हैं। तो अब डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी स्टेट हैं और वो कहाँ पे लोकेटेड हैं। इसको शॉर्टकट में मैंने बताने की कोशिश करूँगा और केवल जानकारी है, इसमें मैंने कोई ट्रिक नहीं बताई है, केवल आपके इन्फॉर्मेशन के लिए है। और अगर आपको ठीक लगे तो इसको आप ज़रूर देखें। शुरू करते हैं। तो पहले हम शुरू करेंगे मलक्का से। मलक्का जो है वो आपका, आपने देखा होगा कि जब आप आसियान कंट्रीज़ की तरफ बढ़ते हैं, इंडिया के बे ऑफ बंगाल के आगे, तो अंडमान सागर से जब आप चलते हैं और साउथ चाइना के बीच में, इन दोनों के बीच में ही आपका मलक्का स्टेट पड़ता है। मतलब अंडमान सागर को साउथ चाइना सी से जोड़ने वाला मलक्का स्टेट है। इसमें जो दो देश अगल बगल होते हैं वो हैं इंडोनेशिया और मलेशिया। इसी तरीके से मैंने क्या है, शॉर्टकट में लिख के रख दिया है। अब आ जाते हैं सुंडा की तरफ। तो सुंडा जो है वो आपका जावा हो गया और इंडियन ओशियन हो गया। जावा मतलब जो आपका सी है, और उसके बाद क्योंकि जावा सी मतलब क्या होगा कि जो जावा का लैंड मास है उसके आसपास का सी, और इंडियन ओशियन उसके बीच में आपका सुंडा स्ट्रेट पड़ता है। और ये इंडोनेशिया का जो दो द्वीप है, जावा और सुमात्रा, उन दोनों के बीच का ही ये जो है, उन्हीं के बीच में ये स्ट्रेट पाया जाता है। अब आ जाइए पाक। तो स्पेलिंग इसकी PALK होती है, पाक बे। तो पाक जो स्ट्रेट होता है, अब मैं नाम स्ट्रेट नहीं लिखूंगा, आप समझ जाएंगे कि ये स्ट्रेट ही है। वो आपका पाक की खाड़ी जो है, और इसको कई बार मन्नार की खाड़ी के नज़दीक आप समझ सकते हो, गल्फ ऑफ मन्नार और बे ऑफ बंगाल, इन दोनों को जोड़ने वाला है ये आपका पाक। ठीक है, आप ऐसे समझो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में है। और ये आपका अरब सागर और जो जो आपका बे ऑफ बंगाल है ना, उन दोनों के बीच का ये हिस्सा पाक स्टेट है, उसको जोड़ता है। अब हम आ जाते हैं यूकाटन। तो यूकाटन जो है वो आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको जो है, उसको किससे, कैरेबियन जो सागर है उसके बीच आपका यूकाटन स्थित है। वहीं आप नज़दीक में देखेंगे तो फ्लोरिडा स्टेट भी वहीं नज़दीक में ही है। आप मैप का सहारा ज़रूर लें, उससे आपको समझ में आएगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो मैक्सिको है ना, मैक्सिको देश और क्यूबा जो कि एक कैरिबियन कंट्री है, उन दोनों के बीच में ये आपका यूकाटन जो है स्ट्रेट देखने को मिलता है। अब हम आ जाते हैं मेसीना में। मेसीना जो स्टेट है वो आपका मेडिटेरेनियन सी, जिसको भूमध्य सागर बोलते हैं, और उसके बाद भूमध्य सागर में ये आपका मेसीना स्थित है। ये आपका इटली और इटली का ही एक जो द्वीप है, सिसिली, ठीक है, उन दोनों के बीच को जोड़ता है, वही आपका मसीना स्ट्रेट है। अब थोड़ा सा और आगे आ जाइए। अब आपका आ जाइए ओट्रांटा। ठीक है, तो ओट्रांटा जो है वो आपका, ये भी आपका भूमध्य सागर के नज़दीक ही आपको देखने को मिलेगा। ये आपका एड्रियाटिक सी और आयोनिक सी, ठीक है, या आयोनियन सी जिसको बोलते हैं, इन दोनों को जोड़ने वाला स्ट्रेट जो है वो आपका ओट्रांटो है। ओट्रांटा जो है वो आपका इटली और अल्बानिया जो देश है उन दोनों के बीच में पाया जाता है। समझ में आया? अब हम बात करते हैं बाब अल मंदेब की। तो एक हो गया रेड सी और गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी जिसको बोलते हैं, उन दोनों के बीच में बाब अल मंदेब है। ठीक है, जब आप स्वेज कैनाल से आगे बढ़ते हैं तो रेड सी वाले रास्ते से ही आगे बढ़ेंगे, और फिर जब गल्फ ऑफ अदन की तरफ आने लगेंगे तो ये बीच में पतला सा एक रास्ता पड़ता है, बाबल मंदिर। इन दोनों के अगल बगल के देश अगर आप देखेंगे तो एक तो यमन है, दूसरा आपका जिबूती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा आगे। तो एक आपका है कुक आइलैंड भी है, और ये आपका कुक जो है वो एक स्टेट भी है। ये आपका साउथ पैसिफिक ओशियन में है। ये आप न्यूजीलैंड देखेंगे ना,
तो न्यूजीलैंड में नॉर्थ और साउथ दो बड़े द्वीप हैं। तो न्यूजीलैंड के नॉर्थ और साउथ द्वीपों के बीच में एक जो छोटा सा पैसेज है उसी को कुक बोलते हैं। कुक आपका स्ट्रेट है या एक पैसेज है, ठीक है, वाटर पैसेज है। उसके बाद आपका मोजाम्बिक जो एक देश भी है, उसके साथ में मोजाम्बिक का स्ट्रेट भी है, एक छोटा सा रास्ता जो मोजाम्बिक देश से होकर के गुजरता है। ये आपका हमारे इंडियन ओशन में ही है, ठीक है। आपका अफ्रीका कंटिनेंट का जो मेन अफ्रीका कंट्री का आइलैंड है, मतलब अफ्रीकन कंटिनेंट जो है, ठीक है, उसी के बगल में ये आइलैंड जो है मोजाम्बिक, वो स्थित देखने को मिलता है। अब ये आपका इंडियन ओशन में है। और उसके बाद आप देखेंगे तो जो मोजाम्बिक है वो आपका इंडियन ओशन में, मोजाम्बिक जो है मेडागास्कर के साथ में, ये दोनों जो है ये आपका जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखते हैं मोजाम्बिक के बाद, मोजाम्बिक एक्चुअली अफ्रीकन कंटिनेंट में एक देश है, ठीक है। और मेडागास्कर और मोजाम्बिक के बीच में ये रास्ता है, मोजाम्बिक स्ट्रेट इंडियन ओशन में, ठीक है। इसको क्लियर करके रखिए। नेक्स्ट आपका एक पॉइंट ये भी है कि अब एक है नॉर्थ चैनल। तो नॉर्थ चैनल आपका एक तो आयरिश, ठीक है, सी जो है और अटलांटिक ओशियन जो है उन दोनों के बीच में स्थित है। आयरिश सी कहाँ होगा, आपका नाम से स्पष्ट है कि आयरलैंड में होगा। और अटलांटिक ओशियन इंग्लैंड, जो आपका कई बार उसको ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। तो ग्रेट ब्रिटेन के लेफ्ट की तरफ अगर आप मैप देखेंगे तो उसमें आपको अटलांटिक ओशन दिखेगा, ठीक है। अब उसके बाद उन दोनों के बीच में ये आपका पाया जाएगा। और उसके बाद आपका टॉरस या टॉरस, जिसको आपका टॉरस भी कई बार बोलते हैं, और ये आपका अराफुरा सी और गल्फ ऑफ पापुआ न्यू गिनी जो है उसके बीच में आपका टॉरस या टॉरेर वो आपका, ये आपका स्टेट देखने को मिलता है। इसमें दो है, एक तो है आपका पापुआ न्यू गिनी जो देश, आइलैंड कंट्री आप मान सकते हो उसको, उसके साथ में ऑस्ट्रेलिया तो आप जानते ही हो। उन दोनों के बीच में ये आपका टॉरस आपका देखने को मिलता है। थोड़ा और आगे आ जाइए, BASS, बैस बोल सकते हैं इसको। तो ये आपका तस्मान सी और साउथ सी, इन दोनों के बीच में, जो कि आपका ऑस्ट्रेलिया के जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट के नज़दीक ये, वहाँ आपका बेस या बास जो है वो आपका स्ट्रेट देखने को मिलता है। अब इसके आगे बगल में आ जाइए तो बॉन फैसियो, ठीक है। बैन फैसियो आपका भूमध्य सागर, जो कि वहाँ पे देखने को मिलेगा। ये एक्चुअली एग्जैक्टली कहाँ पाया जाएगा, तो ये आपका दो प्लेसेस आपको दिखेंगे, कॉर्सिका और सर्दिनिया, इन दोनों बीच में आपका बॉन फैसियो देखने को मिलेगा। आप अगर मैप पे देखेंगे तो आपको ये आपका भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी में देखने को मिल जाएगा। फिर बेरिंग की तरफ आते हैं। बेरिंग जो है जलसंधि, इसको हिंदी में बोलते हैं, स्ट्रेट बोलते हैं। तो बेरिंग सागर और चुक्सी सागर जो है उन दोनों के बीच में स्थित है बेरिंग स्ट्रेट जो है। और ये आप अगर ध्यान से देखेंगे तो अलास्का, जो कि USA का ही पार्ट है, और रसिया, उन दोनों के बीच में बेरिंग ये आपको जॉइंट का एक काम करता है, जॉइंट पैसेज का काम करता है वाटर बॉडी का। फिर बॉस्फोरस की बात करेंगे तो ये आपका ब्लैक सी और मरमरा सी, ठीक है, या मुरमुरा या आरे आरे बोलते हैं उसको, आप किसी तरीके से बोल सकते हैं, उन दोनों के बीच में स्थित होता है। और ये तुर्की या टर्की जो बोलते हैं, उन दोनों के बीच से ही पैसेज जो है, ब्लैक सी से आप निकलोगे तो ये आपका मुरमुरा सी आ जाएगा। उन दोनों के बीच में ही ये आपका कहीं पे भी बॉस्फोरस आपका स्ट्रेट देखने को मिलेगा। वहीं नज़दीक में आपका दार्देनल कहा जाता है, दार्देनल स्ट्रेट। अब मरमरा के जस्ट आगे बढ़ोगे, पहले क्या हुआ, आपने पहले क्या किया कि पहले आप बढ़े ब्लैक सी से आगे और यहाँ पहुँचे आप कहाँ पे, मरमरा सी। मरमरा के बाद आपका एजियन सी पहुँचे। तो ये बीच में जो छोटे छोटे पैसेज है ना, ये पैसेज बॉस्फोरस है। उसके बाद आपका दार्देनल जो है वो आपका यहाँ पे हो गया, ये भी आपका तुर्की के नज़दीक ही देखने को मिलता है। अब आगे आ जाते हैं, ठीक है। ये मैं केवल एक काम कर रहा हूँ कि आपको एक जगह पे लिस्टिंग करके दे दिया हूँ। अब आपका डेविस एक आपका स्ट्रेट है, वो आपका बैफिन सी, वो बैफिन बे है, ठीक है, बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक ओशियन दोनों को जोड़ने वाला है। ये जनरली ग्रीनलैंड जो आप देखेंगे आपका नॉर्थ अमेरिका के ऊपर, और कनाडा, इन दोनों को जोड़ने वाला है आपका डेविस, ठीक है, स्ट्रेट। फिर इसके बाद आपका डोवर हो गया, ये आपका इंग्लिश चैनल जो है, और आपका नॉर्थ सी
इन दोनों को जोड़ता है। ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में पाया जाएगा। इंग्लिश चैनल का आपने नाम बहुत सुना होगा। उसके बाद आप डेनमार्क आ जाइए, तो डेनमार्क एक आपका स्टेट का नाम भी है। डेनमार्क देश भी है, स्टेट भी है। ये तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन और आर्कटिक ओशन, इन दोनों के बीच की बात है। ये आपका जनरली ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच में आपको देखने को मिलेगा। फिर आप आ जाइए फ्लोरिडा में। फ्लोरिडा में आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको, ठीक है। फ्लोरिडा जो आपका स्टेट है वो आपका कहाँ कहाँ है, गल्फ ऑफ मैक्सिको किसके किसके बीच में, और आपका अटलांटिक ओशियन के बीच में। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशियन, इसको फ्लोरिडा को मैंने आप पहले भी डिस्कस किया था, आपको याद होगा यूकाटन के टाइम पे। यूकाटन के नज़दीक ही है ये आपका यूएसए, अमेरिका और क्यूबा के बीच में कहीं देखने को मिलेगा। अब आप आ जाइए हारमुज की तरफ। तो हारमुज जो है वो आपका गल्फ ऑफ पर्सिया और गल्फ ऑफ ओमान, ये आपका जो गल्फ कंट्रीज़ आप देखेंगे वहाँ पे प्रवेश द्वार की तरफ गल्फ ऑफ ओमान पड़ेगा। ओमान एक देश भी है वहाँ पे। और उसके आगे जो आप देखेंगे तो गल्फ ऑफ पर्सिया, ठीक है। इन दोनों के बीच में ही आपका हारमुज स्ट्रेट पाया जाता है। हारमुज जो है आपका ओमान देश है और ईरान, इन दोनों के बीच में एक पतली सी सकरी गली है। फिर हडसन की बात करेंगे, तो हडसन जनरली क्या है कि गल्फ ऑफ हडसन और अटलांटिक ओशन की बात करें तो इन दोनों के बीच में पाया जाएगा। ये आपका कनाडा में देखने को मिलता है, हडसन सी, आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा। अब हम बात करते हैं जिब्राल्टर की। तो जिब्राल्टर जो है, जिब्राल्टर ये आपका फिर से एक बार हम आपका मेडिटेरेनियन सी में आ चुके हैं। मेडिटेरेनियन सी में और आपका अटलांटिक ओशियन के बीच में ये स्थित है। जब आप स्पेन और पुर्तगाल वाला जो एक वो है पेनिनसुला है, उससे आप प्रवेश करते हैं तो ये देखने को मिलता है। तो स्पेन और मोरक्को, मोरक्को कहाँ है, अफ्रीका में है, ठीक है। मैंने इसको गलती से मैक्सिको लिख दिया था। मैक्सिको तो आपने पढ़ ही लिया है कि वो आपका मध्य अमेरिका की कंट्री हो जाएगी, ठीक है। और स्पेन तो आप समझ ही रहे हो। अब ये हो गया आपका आइबेरियन प्रायद्वीप। तो आइबेरियन प्रायद्वीप जो है वो आपका वही मैं जो बात कर रहा हूँ स्पेन की, जो मैं बात किया स्पेन और पुर्तगाल की, तो वहाँ पे ही आपका आइबेरियन प्रायद्वीप देखने को मिलता है। उससे आपका जिब्राल्टर टच होता है, ठीक है, उसके नीचे है। अब उसके बाद आपका, अब उसके बाद आगे आ जाइए मैगलन की तरफ। आज हडसन हो गया था, मैगलन की तरफ आ जाए तो मैगलन जो है आपका प्रशांत महासागर और साउथ अटलांटिक महासागर, उन दोनों के बीच में आपका मैगलन दिखता है। वो दोनों, और कहाँ से ये जुड़ते हैं, ये चिली एक देश है, ठीक है। कहाँ का देश है, साउथ अमेरिका का देश है। वहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से मैच होते हैं। अब आगे आप आएंगे तो एक आपका है मक्कासर। ये आपका जावा जो द्वीप है और सेलेबेस, ठीक है। तो सेलेबेस और जावा द्वीप, सेलेबेस सागर है, जावा आपका द्वीप है, उन दोनों के बीच में अगर आपने देखा होगा तो ये मकासर जो है वो आपका स्ट्रेट देखने को मिलेगा। क्योंकि आप जानते हो कि जावा जो है वो आपका इंडोनेशिया में है, तो ऑब्वियस है कि इंडोनेशिया के नज़दीक है ये। इंडोनेशिया के कई आइलैंड है, तो उसमें वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जावा के नज़दीक। अब आपका सुगारू, ठीक है, सुगारू, ठीक है। आपने जनरली देखा होगा कि जापान में जैसे सुनामी भी आता है तो टी से स्टार्ट होता है नाम, तो कुछ साइलेंट वाला चक्कर है, मेरे को उतना खास पता नहीं है। तो सुगारू की बात करेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन जो भी हो, तो ये आपका जापान और प्रशांत महासागर जो है उन दोनों के बीच में पाया जाता है। जापान सी, ठीक है, जापान सी ध्यान रखिएगा, जापान जो आपका देश है वहाँ पे जापान सी है। तो प्रशांत महासागर दोनों के बीच में पाया जाता है। जापान में ये दो, जो जापान में आपने फेमसली सुना होगा कि वहाँ पे 4 जो है आइलैंड्स पाए जाते हैं लाइन से। तो उसमें होकाइडो और होन्शु जो आइलैंड है, उसमें मैं यहाँ पे दिखा दूँ, होकाइडो और होन्शु आइलैंड जो है उन दोनों को ही मैच करता हुआ ये आपका सुगारू जो है वो आपका स्ट्रेट देखने को मिलेगा। उसके बाद आप आ जाइए TATAR, टाटर पढ़ सकते हैं, ततर पढ़ सकते हैं, जो भी पढ़ना पड़े। तो जापान सागर मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया। उसके बाद ओखोस्क जो आपका सी है, जापान सी और ओखोस्क सी, उन दोनों के बीच में आपका टटर स्ट्रेट देखने को मिलेगा। ये आपका जनरली रूस में देखने को मिलेगा। रूस का जो ईस्ट वाला हिस्सा है, तो ईस्ट रसिया, उसमें आपका सखालिन जो द्वीप है, ईस्ट रशिया और सखालिन द्वीप दोनों के बीच में से ही गुजरता है क्या, ये आपका टाटर। उसके बाद आपका ताइवान आ जाएगा। ताइवान स्ट्रेट क्या है, वो आपका फार्मोसा, इसको इसका फार्मोसा स्ट्रेट भी नाम है, क्योंकि ताइवान का पुराना नाम या उसको एक प्रचलित नाम जो है फार्मोसा भी है, ठीक है, ताइवान का, इसीलिए उसको फार्मोसा स्ट्रेट भी बोलते हैं। ये आपका चाइना और ताइवान के बीच से होकर के जो आपका पतली सकरी सी वाटर बॉडी है, वाटर का रास्ता है, पैसेज है, उसको ताइवान स्ट्रेट बोला जा रहा है। अब हम देखते हैं आपका, हमने यहाँ पढ़ लिया था, ठीक है। तो
उसके बाद आपका इस तरफ आ जाइए तो कोरिया हो जाएगा। कोरिया भी स्टेट है। तो कोरिया स्टेट में आप देखेंगे तो कोरिया आपका ईस्ट चाइना सी, ठीक है, उसके साथ में जापान सी, उन दोनों के बीच में कोरिया आपका ये स्टेट देखने को मिलेगा। ये जापान और साउथ कोरिया देशों के बीच में है। उसके बाद 10 डिग्री चैनल, ये तो आप जानते ही होंगे। इंडिया का मैप देखोगे तो अंडमान सी हो गया और बे ऑफ बंगाल हो गया, उन दोनों के बीच में देखने को मिलेगा। और ये इंडिया के दो फेमस आइलैंड्स बोल सकते हैं, एक अंडमान निकोबार में, एक कार निकोबार कहा जाता है और लिटिल अंडमान। कई बार आपसे एग्जाम में यही पूछ लेता है कि लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करने वाले चैनल का नाम क्या है। और चैनल मैंने आपको बता दूं कि जैसे इंग्लिश चैनल हुआ ये सब, वो भी आपका एक पतली सकरी वाटर बॉडी होती है जो कि दो अलग अलग आइलैंड्स या दो अलग अलग ज़मीन के हिस्सों को क्या करती है, अलग करती है। तो ये 10 डिग्री चैनल इंडिया से संबंधित हो गया। तो फोबेक्स एक आपका है, अभी इधर इधर वाले कवर कर लेते हैं। तो एक फोबेक्स हो गया या फोबियोक्स हो गया। तो इसका मैंने स्पेलिंग लिख दिया, उसको आप देख लेंगे। ये साउथ प्रशांत महासागर में, ठीक है, प्रशांत महासागर के साउथ वाले हिस्से में। फिर से आपका ये न्यूजीलैंड की तरफ आएगा और न्यूजीलैंड में आप देखोगे तो ये आपका न्यूजीलैंड का एक दो द्वीप मैंने बताया था अभी आपको कुछ देर पहले, नॉर्थ और साउथ द्वीप, जो बड़े बड़े द्वीप। तो साउथ द्वीप और आपका आपका स्टीवर्ड जो है, स्टीवर्ड द्वीप और साउथ ऑफ न्यूजीलैंड, उन दोनों के बीच में आपका फोबेक्स जो है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका बोहाई हो जाएगा, बोहाई सी, इसको कई बार येलो सी के नाम से भी जाना जाता है, दिख रहा होगा आपको। बोहाई सी और येलो सी के बीच में आपका बोहाई स्ट्रेट देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा आपका जाइए जमाइका में। तो जमाइका का नाम आपने एथलीट्स की वजह से भी सुना होगा, ठीक है, उसैन बोल्ट या ऐसे लोगों की वजह से। तो जमाइका जो है, आप पहली बात तो ये ध्यान रखिए कि कैरेबियन देश है। तो जमैका कैरेबियन सी और नॉर्थ अटलांटिक के बीच में देखने को मिलेगा। और ये आपका जमैका और एक आपका वहीं पे आइलैंड एक और है, इसका नाम है हिस्पैनियोला। हिस्पैनियोला और जमैका, इन दोनों के बीच में आपका जमैका चैनल देखने को मिलता है। अब एक और है, कुछ पॉइंट्स और हैं, जैसे कुछ चैनल्स वगैरह हैं। तो उसमें एक तो आपका है इंग्लिश चैनल। ये देखिए, इंग्लिश चैनल जो है आपका साउथ इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में आपका इंग्लिश चैनल देखने को मिलेगा। और उसके बाद आपका हो गया लोम्बॉक स्ट्रेट की बात करेंगे तो वो आपका जावा द्वीप और इंडियन ओशन के बीच में देखने को मिलेगा। और ये इंडोनेशिया देश के नज़दीक है। बाली और लोम्बोक आइलैंड जो हैं उनके, इंडोनेशिया के दोनों आपका आइलैंड ही हैं, उन दोनों के बीच में आपका ये लोम्बोक स्ट्रेट देखने को मिलेगा। और देखिए लोम्बोक आपका यहाँ पे द्वीप भी है, तो आपको इससे आइडिया लगा लेना चाहिए कि लोम्बोक जो है लोम्बोक द्वीप के नज़दीक होगा। और क्योंकि लोम्बोक जो है वो आपका बाली के साथ में है और ये दोनों जो हैं वो द्वीप हैं किसके, इंडोनेशिया के। सारी बातें क्लियर हो गई। अब हो गया बाली। बाली में बाली स्ट्रेट नाम है एक। तो बाली स्ट्रेट जो है आपका बाली सी और इंडियन ओशन जो है उन दोनों के बीच में पाया जाता है। ये भी आपका इंडोनेशिया में है क्योंकि ये आपका बाली और जावा के बीच में है, ठीक है। अब एक आपका कर्च, ठीक है, इसका आप अलग अलग प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, KERCH कहा जाता है इसको। अब इसमें ये आपका ब्लैक सी और अजोव सी के बीच में आपका कर्च। कर्च एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग जगह पे है। आप अगर देखोगे ना ब्लैक सी देखोगे तो ब्लैक सी इसमें जानते हो कि जब रसिया यूक्रेन वॉर है तो वहाँ पे क्रीमिया भी आपने नाम सुना होगा। तो क्रीमिया भी जो था पहले यूक्रेन के पास था, अब उसको रसिया ने कब्जा कर लिया, अब उस पर लड़ाई हो रही है, वो सारी चीज़ें। तो इसलिए भी ये आपका न्यूज़ में आ जाता है। तो कर्च जो प्रायद्वीप है वो आपका क्रीमिया का हिस्सा था, ठीक है। और एक आपका तमन प्रायद्वीप है वो आपका रसिया का हिस्सा है। तो इन दोनों के बीच में ही आपका कर्च स्ट्रेट है। अब कौन किसका हिस्सा है, किसने जीता, वो सारी बातें कभी फिर और करेंगे और वो अपडेट करते रहें आप। इस्थमस की बात करेंगे तो इस्थमस भी एक तरीके का ऐसे स्ट्रेट टाइप का ही चीज़ होती है। उसमें मैंने आपको लिख दिया है कि एक्चुअली होता क्या है। ये आपका एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होता है जो कि दो समुंदर को दोनों तरफ से या एक तरफ से वो जोड़ने का प्रयास करता है। जैसे एक एग्जांपल पनामा। पनामा जो है वो आपका एक पतला सा आप देखेंगे तो मध्य अमेरिका में एक पतला सा ये लैंड बॉडी है। वहाँ पे आप देखोगे तो दो बड़े बड़े ओशियन टाइप के और सी टाइप के वाटर बॉडीज़ हैं। एक तो हो गया प्रशांत महासागर, एक तो हो गया प्रशांत महासागर, दूसरा हो गया कैरेबियन सी। इन दोनों के बीच में पनामा पाया जाता है। पनामा मतलब आपका एक
वाटर बॉडी भी बनाया गया, उसको नहर बनाया गया, जिससे कि जनरली लोग अटलांटिक ओशन से प्रशांत महासागर में वो जाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से मैंने कोशिश की आपको स्ट्रेट बताने की। पसंद आया हो तो आप इसको आगे भी देख सकते हैं इसी तरह के वीडियोज़।